अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के एक नए चैप्टर के साथ, नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपके लिए लेके आया हूं जनाब PSL सीज़न 7 की खबरें। इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ का अख्ताम हुआ है उसके बारे में और एशेज़ के बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा। और जनाब आज तो वाकई कमाल कर दिया कि आज जनूबी अफ्रीका ने भारत की मजबूत टीम को, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनल की टीम थी, उसको जनाब सीरीज़ में पहला टेस्ट हारने के बाद सेंचुरियन में जोहानिसबर्ग में मैच जीता और उसके बाद आज केप टाउन में मैच जीता। मैच चौथे ही दिन ख़त्म हो गया और सीरीज़ उन्होंने 2-1 से जीत ली है। डीन एल्गर की जो खुशी का जो आज आलम था वो हमने आज देखा। वाकई बहुत खुश थे वो जिस तरह उनकी टीम ने ये कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इंडिया की विराट कोहली की टीम जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की फाइनलिस्ट है। न्यूजीलैंड ने उन्हें शिकस्त दी थी। इससे पहले कि मैं आपको ख़बरों की तफसील में जाऊँ, आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया के, जो रिएक्शन देंगे इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ आज हारी है उसके बताएंगे क्या हालात रहे, क्यों हारा, उसकी वजूहत बताएंगे। तो प्रोग्राम आप हमारा पूरा देखिएगा और हमारी आपसे दरख्वास्त है, इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और मेरी दुआ है आप दोस्तों के लिए कि आप जहाँ भी जिस प्रोग्राम को देखें खैरियत से रहें और क्रिकेट को एंजॉय करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि आप एक एफर्ट हम करते हैं, अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और देखते हैं तो हमारी इसमें कामयाबी होती है, इन्जॉयमेंट आपकी भी होती है, हमें भी क्रिकेट का शौक़ है, आप भी इसीलिए देखते हैं। तो ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। और अब चलते हैं जनाब हम केप टाउन की तरफ। केप टाउन में आज जनाब न्यूलैंड स्टेडियम जो है उनका बड़ा मशहूर है, जो माउंटेन टेबल के करीब है, बड़ा मशहूर है। यहीं पर दुनिया के 2 समंदर मिलते हैं। एक केप पॉइंट है यहाँ पर, बड़ा मशहूर शहर है। ये बॉब वुल्मर का शहर है, हमने पहले भी आपको बताया था। तो जो आज मैच था वो जनाब 7 विकेटों से जीत लिया और मेरा ख्याल है जो उसमें रोल प्ले किया वो जनाब कीगन पीटरसन ने, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, अपनी कैरियर बेस्ट 81 रन बनाए और अब की टीम की जीत को जनाब उन्होंने कलीदी किरदार किया। उसके बाद में टैम्बा बमूमाम ने और वेंडर डूडसन ने अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। हालांकि डीन एल्गर जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और पिछला टेस्ट जो है उन्होंने बड़ा जिताया था, 93 रन बना के वो आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी फाइटिंग इनिंग खेली थी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इनिंग रही, बहुत ज़बरदस्त मैच रहे और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 जो प्लेयर मुझे बहुत पसंद आए वो जनाब दोनों नए प्लेयर हैं। कीगन पीटरसन जो बैट्समैन है, जो सीरीज़ के सबसे हाईएस्ट स्कोरर है, मेरा ख्याल है कि 296 के करीब उन्होंने रन बनाए। और दूसरा जो है मार्कर जेनसन, उन्होंने जनाब सीरीज़ में 19 विकेटें हासिल की, 20 विकेटें हासिल की जनाब कैक्सी और रबादा ने, जो कि उनके फ्रंट रैंक बॉलर हैं। लेकिन उनके जो टीम का जो बॉलिंग अटैक है आप देखें, लुंगी नगीडी, उन्होंने इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की। सीरीज़ की 60 में से 39 विकेटें जो है रबादा और जेनसन ने हासिल की। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने दहशतनाक बॉलर साबित हुए इंडिया के बैट्समैनों के लिए। हालांकि पहले टेस्ट मैच में राहुल ने सेंचुरी बनाई थी, आखिरी टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई, लेकिन वही बात है कि उनकी टीम के काम नहीं आई और भारत की टीम ये मैच हार गई। हालांकि बड़ी हैरत की बात है, कोई स्टैंडिंग नहीं है। 2-3 ही उनके में तजर्बाकार खिलाड़ी थे, रबादा हो गए या नाम डीन एल्गर हो गए, थोड़ा बहुत तजर्बा अपना जो है एडन मार्करम को है। लेकिन जो जीत थी ना, उसने जनाब आज जिस तरह जश्न मनाया, हम उसका पूरा मैच देखते रहे। वाकई जो था मेरा ख्याल है एक न्यू एरा जो है जनूबी अफ्रीका क्रिकेट में स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान जब वो आए थे तो पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह दोनों टेस्ट मैचों में हराया था। वो बड़ा एक्साइटिंग रहा था, मुझे आज भी याद है पिंडी का मैच भी, वो बच रहे थे जीत से, लेकिन वहाँ पर हमारे हसन अली ने ऐसा जादू दिखाया अपनी पेस बॉलिंग का कि पाकिस्तान की टीम जीत गई। और दूसरी तरफ जनाब एशेज़ का आज आशीष सीरीज़ का जो 5वां टेस्ट शुरू हो गया है वो आज जनाब शुरू हुआ है होबार्ट में। वहाँ पर जो है बारिश हो गई थी, 241 रन बनाए जनाब। आज उनके बड़े बैट्समैन जो थे, जिनमें जनाब डेविड वार्नर 0 पे आउट थे, स्टीव स्मिथ जो उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, दोनों को आज आउट कर दिया था इंग्लैंड के बॉलर्स ने। लेकिन ट्रेविस हेड जो टीम से बाहर थे वो वापस आए। हालांकि इस मैच में खेलना चाहिए था, हम तो कहते हैं उस्मान ख्वाजा ने पिछले मैच में जो हुआ जनाब सेंचुरी इस इनिंग की थी, लेकिन क्योंकि वो किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह आए थे तो वह उनकी जगह नहीं बनी। लेकिन आज ट्रेविस हेड ने जनाब सेंचुरी बना के अपनी टीम को 241 6 विकेटों पर पहुँचाया। तो एशेज सीरीज़ में जो ख्वाब था ऑस्ट्रेलिया का 5-0 का, वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि पिछला मैच जो था सिडनी में वो जनाब बचा दिया था जेम्स एंडरसन ने, और इंग्लैंड की टीम जो रूट की टीम है वो इस हजीमत से बच गई थी।
तो सीरीज़ में अब देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छा कमबैक किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, जल्दी आउट कर लिया उनको, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि 6 विकेट गिरे हैं अभी इंग्लैंड के, और इंडिया और जनूबी अफ्रीका के तो मैंने बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो कराची में ओमिक्रॉन फैल गया है, काफ़ी 20% से भी ज़्यादा हो गया है, तो शुकूक व शुबहत पैदा हो रहे हैं पीएसएल के इनेकाद के बारे में। लेकिन क्योंकि अभी टाइम बाकी है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि अभी भी तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम बाकी है, तो हम दुआ करते हैं कि पीएसएल की पूरी कौम की नज़रें इस पर लगे हुई हैं। पूरी दुनिया में एक ब्रांडेड टूर्नामेंट है, सारी तैयारियां हो गई हैं, इसका नगमा भी बन गया है, लेकिन थोड़े से शकूक व शुबहत है। और इसका फैसला जो करेगा ना, वो नेशनल कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी, जो कि सारा इसका हालात का जायज़ा ले रहे हैं गुज़िश्ता कई बरस से, जब से ये शुरू हुआ है, तो वो फैसला करेंगे क्या होगा। हालांकि उन्होंने पूरे क्राउड की इजाज़त दी है, टिकटों की फ़रोख्त भी शुरू हो गई है, और इसके अलावा जो इसका एंथम है वो भी बन चुका है। आतिफ असलम मशहूर पाकिस्तान के सिंगर हैं, उनके साथ दूसरी सिंगर हैं बड़ी मशहूर, उन्होंने ये एंथम बनाया है, तो वो एंथम भी तैयार हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, शुकूक व शुबात जो है ना गर्दिश कर रहे हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि ये टाइम पे शुरू हुआ, क्योंकि पिछले साल भी ये डिस्टर्ब हुआ था कराची में, 2 मरतबा इसको पोस्टपोन करना पड़ा, बिलाखिर ये जनाब इसका दूसरा मरहला जो है अबू धाबी में ख़त्म हुआ। तो ये तो बातें थी जनाब, जो सीरीज़ हो रही थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, इंडिया और जनूबी अफ्रीका की, और पीएसएल की। और अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं इंडिया के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर और 1984 के एशिया कप के हीरो सुरेंद्र खन्ना साहब से, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के गवर्निंग काउंसिल के रुकन भी थे इससे पहले, जो पिछला हुआ था। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई है, और जो नए प्रपोजल आए हैं रमीज़ राजा की तरफ से कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है T20 टूर्नामेंट होना चाहिए, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, सुरेंद्र खन्ना से आपकी मुलाकात कराते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमें दिल्ली से ज्वाइन किया है बड़े शॉर्ट नोटिस पर इंडिया के फॉर्मर इंटरनेशनल और इंडियन प्रीमियर लीग के काउंसिल के साबिक रुकन और फेमस फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी प्लेयर सुरेंद्र खन्ना साहब। खन्ना साहब, नमस्ते कहते हैं आपको, सलाम अलैकुम कहते हैं कराची से। नमस्कार, वालेकुम सलाम। अच्छा खन्ना साहब, जब इंडिया की टीम जो थी वो जब गई थी साउथ अफ्रीका, तो लोग तवक्को कर रहे थे कि जो उनकी स्टैंडिंग है, जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो साउथ अफ्रीका की इस टीम को 3-0 से हटाएंगे। लेकिन बड़ा जबरदस्त काम बैक किया है यंग टीम ने। हालांकि मैं कहता हूँ तजर्बे में इंडिया की टीम बहुत ज्यादा थी। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हुई कि ये सीरीज, हालांकि पहला टेस्ट जीता सेंचुरियों में, लेकिन उसके बाद जोहानिसबर्ग और केप टाउन में इंडिया की टीम जो है 7 विकेटों से हार गई दोनों मैच, और सीरीज भी 2-1 से हार गई। तो आपका इस पे क्या टेक है? आई थिंक वन थिंग आई वुड से कि जो साउथ अफ्रीका ने प्रूव की है कि अगर आपके पास बड़े नाम ना हो, यंगस्टर्स हो, इनएक्सपीरियंस हो, लेकिन आप एज अ टीम खेलें, आप एज अ यूनिट खेलें, जहां आपका लीडर जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, डिमांड करता है, कमांड करता है, and you respond to that, what he guides you, the support staff, whatever you plan, और उसका इम्प्लीमेंटेशन। और मेरा ख्याल पहली टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरह कप्तान ने, जो रिपोर्ट्स आई, 3 एल का सीजन कैंपेनर है, बहुत अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, एक जनरल की तरह है, ही इज अ टफ नट। केपलर वेसल्स की याद आती है, ब्रायन क्लोज की याद आती है। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी बॉडी पे ब्लोज लेते हैं, जिमी अमरनाथ जैसे खिलाड़ी बॉडी पे ब्लोज लेके, लेकिन अपने पर्पस को जो उन्होंने ठान रखा है उसको पूरा करेंगे। और कप्तान वही अच्छा होता है, जनरल वही अच्छा होता है जो अपने ट्रुप्स को कमांड करे। सीनियर प्लेयर्स को भी कई बारी आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको 1-to-1 चैट करके उनको थोड़ा सा पंप अप करना पड़ता है कि भाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग टू योर लेवल्स, जो तुमने वर्ल्ड लेवल पे सेट किए हैं। जैसे रबाडा से उन्होंने बातचीत की। रबाडा इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, वी ऑल नो, अ ग्रेट टैलेंट, बट in the 2 test matches after losing the first one,
जिस तरह उसने गेंदबाजी की, जो कंट्रोल स्पेल किया, बिकॉज ही वाज द नंबर 1 बॉलर। अगर आप देखें उनकी गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। सब कॉन्टिनेंट से कोई भी टीम जाए, इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि वहां पे उनके एक तो गेंदबाजों की हाइट बहुत ज्यादा है। जितनी परचेज वो वुडलैंड से निकालते हैं और ट्रबल करते हैं, और आपको ये मान के चलना पड़ता है कि दिन में 90 ओवर हैं तो 80 ओवर के करीब, 85 ओवर तो फास्ट बॉलर्स ही डालेंगे उनके, क्योंकि उनका अटैक वही है। और उनका एक जो नॉर्थे जो बॉलर है वो सीरीज से पहले इंजर्ड हो गया था, जिसने आईपीएल में भी और 150 के आसपास की स्पीड से गेंद करता है, बहुत विकेट निकालता था। तो रबाडा वाज द की मैन। उसके इर्द गिर्द जो है उनके ओलिवर हो, नगीडी हो, फिर जैनसन लेफ्ट आर्म जो नया गेंदबाज आया है, उसने जिस तरह गेंदबाजी की, विकेट्स निकाले हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक एज अ यूनिट डीन एल्गर एंड देयर सपोर्ट स्टाफ जो भी है, उन्होंने जो काम किया है और परफॉर्म किया है, एक एक्सपीरियंस, अनुभवी भारतीय टीम, इंडियन टीम, जो विराट कोहली बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है। और पहला टेस्ट मैच जिस तरह जीते थे तो लग रहा था कि जो आपने बात पहले कही कि भाई 3-0 से हराएंगे, बट मुझे लग रहा था ये सीरीज टफ होगी, आसान नहीं होगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग 80-85 ओवर दिन में खेलते रहना, और अगर आप उनको अटैक नहीं करते हो, कट और पुल हुक नहीं करते हो, तो दिक्कत हो जाएगी। उसके अंदर आप देखो, इस टेस्ट मैच की अगर सेकंड इनिंग्स देखें तो ऋषभ पंत ने जो 100 बनाया, 198 में से 100 नॉट, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स जो मैं किसी विकेट कीपर बैट्समैन को पिछले 30-40 सालों में खेलते हुए देखी है। दक्षिण अफ्रीका जो गेंदबाजी हो रही है, जहां बड़े बड़े नाम ऑपोजिट एंड पे, उनसे स्ट्रोक नहीं खेला जा रहा। विराट कोहली ने 29 रन बनाए, 140 गेंदें खेली, और वहां पे बड़ी कंट्रोल्ड उसने बैटिंग की, जब उसके पास इतना टाइम था कि उन्हीं गेंदों को दूसरे बैट्समैन जो है वो फेंड कर रहे हैं, एंड दे वर स्ट्रगलिंग, उनके पैर ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में गड़ गए, एंड ही हैड ऑल द टाइम आइदर टू प्ले द स्क्वायर कट और द पुल और टू वर्क इट। तो बहुत ही कमाल की इनिंग्स, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही फिनिश्ड, इंडियन टीम फिनिश्ड ऑन द लूजिंग साइड, क्योंकि आपके 100 से टेस्ट मैच जीता हो तो वो याद रहती है इनिंग्स, बट हम हमारे से जो क्लोजली फॉलो करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बल्लेबाजी में देखें तो नया जो सितारा है पीटरसन, हाँ, क्या कमाल की बैटिंग करता है, यू नो। डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे जो असल पूछना चाहता हूँ कि हम जब जाते हैं, चाहे पाकिस्तान की टीम, जैसे आपने खुद क्वालिफाई किया, वीडियो हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ये भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये साल से वहां खेल रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत है कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करते, वो भी यहाँ आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो वो ऐसा कौन सा हमें रेमेडी करना चाहिए, और इंडियन टीम ने कहाँ गलतियां की जिसकी वजह से उनको ये शिकस्त हुई? नहीं, ये पिछले 2 सालों में तो मैं एहसान कुरैशी साहब, मैं ये कहूँगा कि इन खिलाड़ियों की दाद देनी होगी कि जिस तरह बायो बबल में और जो कंडीशंस है वर्ल्ड ओवर, आप समझ सकते हैं, उसके अंदर ये खेल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट बोर्ड जितने हैं तमाम, उनकी तारीफ करनी होगी कि वो इतना पैसा खर्च के बायो बबल क्रिएट करवाते हैं। ये आसान काम नहीं है, आपके हमारे बस की बात नहीं। तो मैं इन खिलाड़ियों को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने ये कंडीशन दुबई में रह के देखी है, जब आईपीएल हो रही थी और मैं वहां पे 2.25 महीने था। तो आप किसी से मिल नहीं सकते, एक जेल की तरह है। आप कमरे से निकले और ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में चले गए और ग्राउंड में चले गए, और उसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिलते हैं खिलाड़ियों को। और फिर आपने अगर खेलने जाना है दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, और आपको प्रैक्टिस मैचेस ना मिले उस तरह की कंडीशंस के, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कोई खिलाड़ी अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो ही नीड्स मैच प्रैक्टिस, नॉट नेट प्रैक्टिस। नहीं, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता, बट कंडीशंस आर द सेम फॉर एवरी प्लेयर एंड एवरी टीम। ऑल क्रेडिट टू एल्गर एंड साउथ अफ्रीका की किस तरह से उसने, कप्तान ने
अपने यंग इनएक्सपीरियंस टीम को लड़ाया, मोटिवेट किया। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। ऑन दी अदर एंड बहुत एक्सपीरियंस टीम, पुजारा, रेहाने, कोहली, राहुल, सो मेनी टॉप बैट्समैन। राहुल और मयंक अग्रवाल ने स्टार्ट बड़े अच्छे दिए। पहले टेस्ट मैच में 100 किया, 100 किया, बहुत ही शानदार उसने टेस्ट मैचेस में बैटिंग की। बट ओवरऑल अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका में एल्गर सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन थे। बाकी उनके सारे बल्लेबाज, एक बाबूमा, वो थोड़ी बहुत क्रिकेट उनके लिए खेले हुए। रेस्ट आर ऑल न्यू नेम्स। वो कहते हैं ना कई बारी वो इसको अगर मैं लाइटली थोड़ा वो कहूँ, सीरियस बात को, कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। और यहाँ इनएक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने जो है परफॉर्मेंस बढ़िया की। पीटरसन की मैं बात करना चाहूंगी स्पेशली। और वो नया लड़का जो आज 42 नॉट आउट किए, उनका विकेट कीपर जो रिटायरमेंट हुई उसकी, पीकॉक की, उसके बाद आया। क्या एप्लीकेशन, कितनी गेंदें उन्होंने। ये नहीं कि भारतीय गेंदबाजी खराब थी, लेकिन उनको किस तरह उन्होंने खेला, क्योंकि दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दोज सिचुएशंस। हमारी फास्ट बॉलिंग जो है, हमारे जो हाइट है, एवरेज हाइट होगी मेरे ख्याल 5 फुट 10 इंच। उनके गेंदबाज आप देखो, जैनसन जिस हाइट से बॉल करता है, बाड़ा को आप देखें, उनके सारे गेंदबाज बहुत लंबे हैं। तो वो जिस ट्रेजेक्टरी से बॉल उठाते हैं, मुझे जोल गार्नर की याद आ जाती है। फिर वेस्ट इंडीज के कई गेंदबाज जो बहुत ऊंचे लंबे कद के थे, जो है, हाँ, सरफराज नवाज साहब की याद आ जाती है कि उनकी हाइट और फिर हाईएम एक्शन की, वो गुड लेंथ से गेंद उठाते थे। हमारे जो गेंदबाज जो जहां से बॉल उठाएंगे वो होगी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। लेकिन ये जहां डालेंगे, अगर आप इसको दोबारा मैचों को देखेंगे, और 2 टेस्ट मैचों में खासकर 60 विकेट उनके गेंदबाजों ने निकाले हैं। मेरे ख्याल स्पिनर को तो शायद ही कोई विकेट मिला हो, महाराज को एक आधा अगर मिला हो तो मिला हो। 60 विकेट इंडियन टीम के निकालने बहुत बड़ी बात है इनएक्सपीरियंस अटैक के लिए। अच्छा, ये बहुत बड़ी है उनके लिए, बहुत बड़ी विक्ट्री है उनके लिए। और सीरीज बड़ी क्लोज थी। ऐसे मोमेंट्स थे, अब जैसे 152 पे 4 थे सेकंड इनिंग्स में, और 198 ऑल आउट हो गए। सही बात। आपको रन देने होंगे ना, चौथा ही दिन तो मैच हो रहा है ना आज जो। जी जी, ये कॉन्टिनेंट तो है नहीं कि चौथे दिन विकेट टूटी हुई होगी। सही बात। वहां पे तो विकेट फॉर्म रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, रादर थोड़ा स्लो हो जाएगी, घास कट जाएगी। तो हमारे बल्लेबाजों ने अगर 300 के करीब स्कोर दिया होता, तो हम गेंदबाज अगर डिफेंड नहीं करते, देन वी कुड हैव सेड कि भाई गेंदबाजों ने खराब किया। बट जिस तरह पीटरसन ने बैटिंग की है, जिस तरह एल्गर ने, गेंदें लग रही हैं उनके, बीट हो रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन इतनी है कि हमने डटे रहना वहां पे। इफ वी स्टे एट द क्रीज, रन्स विल कम, क्योंकि 3 स्लिप, 2 गली, 1 शॉर्ट लेग है। तो कोई एज लगा, कैरी नहीं किया तो बाउंड्री हो जाएगी थर्ड मैन पे। कोई एज लगेगा, कोई गेंद उड़ जाएगी, आप कट मारोगे, क्योंकि उनके बल्लेबाज वहां पे इन तरह की कंडीशंस में ही खेलते हुए पैदा हुए हैं। एंड पीटरसन हैड सो मच टाइम, इतनी ईज पे, जैसे पंत ने जो इनिंग्स खेली, मैं कह रहा हूँ, और भी बैट्समैन, कोहली ने जो इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में खेली, 79 बनाए, क्लास। बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि विराट जो है, विराट कोहली की तरह बैटिंग कर रहा है। एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम, जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे, देखो ये उतार चढ़ाव आने भी जरूरी होते हैं कि सीनियर प्लेयर्स भी ना, वो कई बार क्या होता है, दे टेक देयर प्लेसेस फॉर ग्रांटेड। तो उनके भी थोड़ा सा जो है, अब जो भी अथॉरिटीज हैं, दे शुड पुट सम फायर, थोड़ी सी आग जलाए, उनको आईना दिखाएं कि भाई तुम्हारी, देखो तुम ये पिछले 8-10 टेस्ट मैचों में तुमने कितना, इट्स द बैटिंग व्हिच हैज फेल्ड देम, नॉट द बॉलिंग। इंडियन टीम की अगर हम देखें, and all credit to South Africa for playing outstanding cricket and taking some outstanding catches, fielding के अंदर जो उन्होंने जो किया है, तो उनकी तारीफ ही कर सकते हैं, वो कुछ श्रृंखला जीते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप ये बताएं कि जाहिर बात है, लोग कहते हैं कि इंडिया की टीम जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइनलिस्ट है। अब वो हारी है, जाहिर है, साउथ अफ्रीका की कंडीशन का आपने सारा जैसे जिक्र किया। तो वह जनरली इंडिया में क्या लोगों का रिएक्शन है, क्या लोग सोचते हैं? आपके क्रिकेटर दोस्त हैं डिसअपॉइंटमेंट होते हैं कि राहुल द्रविड़ जो है नए चीफ कोच आए हैं,
तो उससे, और कहते हैं विराट कोहली की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चली, उन्होंने एतराज किया था कल कि वो जो एक रिव्यू लिया था, आपने भी देखा होगा, डीन एल्गर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आई मीन देखो, यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड। जब आप फील्डिंग करते हो, मेरा ये मानना है, जब हम फील्डिंग करते हैं, कोई भी गेंद पैड पे लगती है, हम कहते हैं एलबीडब्ल्यू। अब तो रेफरल है, रेफरल के अंदर अगर वो आ रहा है कि स्टंप को मिस कर रही है, तो उसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत है। जब विराट कोहली का कॉट बिहाइंड था, तो विराट कोहली को तब चलना चाहिए था कि भाई ये मेरे को आपने नॉट आउट दिया, मेरे तो बैट से लग गई है, उनसे बाहर जाना चाहिए था। तब तो चुप रहे विराट कोहली। बड़ा बड़ा जब प्रेशर होता है तो ये चीजें होती है। मयंक अग्रवाल का था इस तरह से। दिस शुड नॉट अपसेट यू। ओवरऑल आप देखो आपने क्या किया, एनालाइज करो आप। मेरा मानना है एक डिसीजन कभी भी, और इवन अंपायर वाज शॉक्ड इरास्मस कि उसे भी हैरानगी हुई। बट दैट्स द टेक्नोलॉजी। इसका मतलब टेक्नोलॉजी भी 100% नहीं है। सही बात है, सही बात। अच्छा, पब्लिक क्रिटिसिज्म करके किसको क्रिटिसाइज कर रहे? अब एवरीबॉडी इज प्लेइंग फेयर, यू नो। सही बात है, ये खत्म हो गया मामला। ये इमरान खान ने शुरू करा था, खैर ये इस्तीफे तो आ रहे हैं, न्यूट्रल अंपायर में आ रहे हैं, इमरान खान को क्रेडिट देते हैं, लेकिन कहते हैं आरिफ अब्बासी कि ये हमने आईसीसी को सारा प्रपोजल बना के दिया था। अच्छा, ये याददाश्त की हम करते हैं, इंडिया के लोगों का क्या रिएक्शन है? लोग कुछ नाराज हुए कि यार ये क्या, हमारी टीम हार गई, इतनी अच्छी टीम थी, कुछ सियासत वियासत तो नहीं थी? कोहली के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनको हराया गया, व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटाया गया एज ए कप्तान, तो ये कुछ चीजें आती हैं आपके जहन में? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक कोई ऐसी बात है, जैसे मैंने एनालाइज आपके सामने बात रखी है। हैरानगी तो जरूर, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि साउथ अफ्रीका की टीम नई है, उनमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारी टीम जीतेगी। बुरा जरूर लगेगा। अब कल रिव्यूज आएंगे। इट्स टू अर्ली। मैं तो टीवी न्यूज सुनता नहीं हूँ, यू नो, बिकॉज आजकल सच बोलने वाले भी उनमें दम ही नहीं है। आप ट्विटर पढ़ लो, कोई लिखेगा ही नहीं उस पर। डर लगता है कमेंट्री ना चली जाए, सेलेक्टर ना हट जाए, कोच ना हट जाए, या कोई उनको नया कोई असाइनमेंट मिलना है, वो नहीं मिलेगा। सच कहने से जो सामने पूरी वर्ल्ड देख रही है, अरे भाई वो तो कहो, कम से कम उन्हें जगाओ यार खिलाड़ियों को। पीटरसन जैसा बैट्समैन 130 गेंदों में अगर 82 बनाता है, तो विराट कोहली 140 गेंदों में 29 क्यों बना रहा? भाई मेरा मतलब तो ये है, बहुत अच्छा। मेरे पास फोन नंबर हो तो मैं तो उसे फोन उठा के कहूंगा, भाई की गल है, बैट हाथ ही जगह, यू हैव अ बैट इन योर हैंड व्हिच इज वर्थ 1 लाख रुपीस, यूज इट। सही बात है। अच्छा, ये आपने मुझे, मतलब जब वर्ल्ड कप T20 हो रहा था तो आपसे हमारा राब्ता नहीं हो सका, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया में जो मैच हुआ था उसके बारे में भी आप थोड़ा सा कुछ यादें उसको रिवाइव करें। कैसा था मैच, उसमें क्या हुआ, आपका कैसा लगा? देखो, मैं हमेशा आपके बाबर की और लेफ्ट आर्म अफरीदी की, आज का नहीं कि कुछ परफॉर्मेंस हो गई, मैं उससे पहले से कह रहा हूँ कि भाई इनमें कुछ एक्स्ट्रा है। अफरीदी जैसे जैसे मैच खेलता जाएगा वो अच्छा होता जाएगा। अफरीदी इज लाइक द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इज लाइक ओल्ड वाइन। उसे जितना आप जो है अनुभव होता जाएगा, जितना रखोगे उतना बढ़िया होता जाएगा। एंड ही बोल्ड आउटस्टैंडिंगली। आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में अगर आप आईपीएल वर्ल्ड कप का T20 का, जो उसने पहले 2 आउट किए हैं इन स्विंग करा के, गेंद स्विंग ही नहीं की है पूरे T20 में। Those were the only 2 balls, and then he picked up the best batsman he picked up. Third, he picked up Virat Kohli, who was batting brilliantly. और लास्ट के 5 ओवर रहते थे, तो विराट अगर रहता वहां पे, तो अगर वो, क्योंकि जब आप सेकंड खेलते हो ड्यू फैक्टर आ रहा था, तो 30-40 रन शॉर्ट थी इंडिया। फॉरगेट अबाउट दैट। फिर ओपनर्स आपके जो दोनों, वो लड़का रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, क्या उसने स्ट्रोक्स खेले, बोथ ऑफ देम, बाबर और उसने, दे मेड बैटिंग लुक इजी। जो 12-14 सालों से पाकिस्तान जीती नहीं थी, वो इस जीत से उन्होंने अपना जो है ना वो तोड़ दिया। वो जो था ना एक बैड ओमन जो था। एंड आई टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं कहा अब ये जीते हैं ना, अब इन्हें कंट्रोल आप रोक ही नहीं पाओगे। बट दे लॉस्ट 1 मैच, दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये बिट ऑफ लक इन अ टूर्नामेंट। अच्छा, हमारे लोगों ने यहाँ पर विराट कोहली का जो जेस्चर था, जब इंडिया की टीम वहां हारी थी दुबई के स्टेडियम में, तो उसने दोनों को हक किया,
बड़ा प्यार किया। तो यहाँ पर उसका एक बड़ा इंप्रेशन गया था कि ये जो राइवलरी होती है कोई दुश्मनी नहीं है, जाहिर बात है खिलाड़ी जो एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? I think when you play on the field, you do your best. आपके पास जो हथियार हैं आप उनको इस्तेमाल करते हो, जो गेंदबाज हैं आपके पास बुमराह है, आपके पास जो है दूसरे गेंदबाज हैं, तमाम आपके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, आप उनसे अपना गेम खेलते हो। और अगर ऑपोजिशन ऑन अ गिवन डे हैज प्लेड बेटर देन यू, योर बेस्ट वाज नॉट इनफ टू विन अ मैच दैट डे, तो व्हाट कैन यू डू इन द एंड? कि दो पहलवान लड़ते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, कोशिश आपने पूरी की। जीतने वाला कहे कि यार तूने मेरे पसीने छुड़वा दिए, और हारने वाला मैंने पूरा एफर्ट लगाया। ये नहीं कि मेरे एफर्ट में कोई कमी थी, लेकिन उस दिन वो खेले ही दोनों बैट्समैन, उन्होंने खत्म ही कर दिया मैच। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया और उसका फाइनल देखो आप, वो मार्च और वो जो एंड में अगर आप वो दोनों जो खेल रहे थे लेफ्ट हैंडर वेट, जिस तरह से उसने वो सिक्सेस मारे हैं, अगर वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट कर दो तो वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। लेकिन उसने हिस्ट्री क्रिएट करनी थी, तो वो बेस्ट बॉलर को उसने जो है स्कूप मारे और 3 उसके शॉट करेक्ट हो। अच्छा, नहीं स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में आपने नहीं बताया। और बड़ा प्लेयर जो है ना, देखो आप बड़े कब बनते हो, ये आप जो है अंट शंट बोल के बड़े नहीं बनते हो। लेट योर बैट एंड बॉल एंड योर क्रिकेट डू द टॉकिंग, एक्सेप्ट द डिफीट, you keep your grace and congratulate the opposition. I think they were standing, वो जो फोटो मैंने भी देखा, और बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, आसान नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसलिए यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। देखिए विराट कोहली वैसे भी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पॉपुलर है, उनका एक फैन क्लब है। ह्यूमन बीइंग, बहुत एक्सेप्शनल वो बंदा है। इतना प्रेशर जो है, और जिस सारे खिलाड़ी मैं कहूंगा जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, ये पैंडेमिक टाइम में जिस तरह सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, हालात हैं, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। हम घरों में बैठ के अपना हीटिंग चला के बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, और फिर गालियां दे रहे हैं। आई डोंट कंसिडर इट टू बी करेक्ट। अच्छा कन्या साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है रमीज राजा, वहां पर शाहरुख गांगुली, ये दोनों कप्तान रहे अपने मुल्कों के। अभी रमीज राजा ने एक प्रपोजल दिया है, क्रिकेट इन्फो में छपा है, वो चाहते हैं कि T20 जो है ना, बायोलेटर सीरीज का मजा नहीं आता, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जो है, ये 4 मुल्कों की सीरीज होनी चाहिए हर साल। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपका क्या टेक है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल, और इसके लिए चारों क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से वो विंडो लेनी होगी कब आप करा सकते हैं, क्योंकि आईसीसी का कैलेंडर जो है वो अगले 7 सालों का बन जाता है, तो आपको बीच में से टाइम निकालना होगा। एंड इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल आई थिंक। और अच्छी टीमें आपस में खेलेंगी तो आप यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ। मुझे याद आता है जब कैरी पैकर आए थे अपनी क्रिकेट लेके, और वर्ल्ड के तमाम जो बेस्ट प्लेयर्स थे, कुछ उम्र दराज भी थे, वो उसमें खेल रहे थे। अब आप सोचो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को हमने देखा ही नहीं था टेस्ट मैच क्रिकेट में, बिकॉज अपार्थाइड से वो बाहर थे। जी जी। अब बैरन रिचर्ड्स और जो उनके वो खिलाड़ी माइक प्रॉक्टर और उस तरह के जो नाम थे, जिन्हें काउंटी क्रिकेट में मैंने देखा था और उनके कई मैचेस मैंने फॉलो किए थे। उस समय वीडियोस आया करते थे और हम अरेंज करते थे, हमारे दोस्त थे वो कर देते थे अरेंज, और हम उनको देख देख के जो है क्रिकेट सीखते थे। तो वो यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट। तो ये 4 टीमें आपस में खेलेंगी तो आई एम श्योर देखने वालों को भी लुत्फ आएगा, एज अ प्लेयर ऑल्सो क्रिकेट जो है वो अच्छी होगी। बट T20, वेल लेट्स स्टार्ट विद, बिकॉज पब्लिक की डिमांड आजकल जो है जो बिक रहा है वो T20 बिक रहा है। मैं ट्रेडिशनल क्रिकेट कम से कम 50 ओवर तो खेले खिलाड़ी आपस में। नहीं आपने सही करवाया। वनडे टूर्नामेंट एंड T20, ठीक है कि 50 ओवर में फिर भी 10 ओवर अगर एक अच्छा बॉलर डालेगा, 5-6 ओवर का स्पेल अगर वो मारे, जैसे रबाडा और कोहली का पहली इनिंग में 3rd टेस्ट के एक कंटेस्ट हुआ, तो मतलब वो देख के मजा आया। बुमराह bowling to Elgar and running for cover, that's what you want to see. That excites
an old school man like me. T20 ਦੇ ਟੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, but it's a very good proposal. I would say ਰਮੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ। नहीं मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, बड़ा फॉलो करता है, he follows it very well। अच्छा, नाइस टॉकिंग टू यू। हम जरूर है कि हमने इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज बहुत जबरदस्त के बारे में बात की, और पाकिस्तान और इंडिया का जो वर्ल्ड T20 का वाद हुआ, फिर आपसे रमीज राजा ने जो अभी प्रपोजल दिया है T20 उसके बारे में बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र खन्ना की मुलाकात के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।